सभी को प्रणाम। उमेश जी, आपका प्रश्न है। गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है, कृपया समाधान करें। आपके द्वारा जो 8 व 9 अक्टूबर को कनखल हरिद्वार में ध्यान संबंधी जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें आपके द्वारा जो ध्यान करवाया जाएगा, उसकी तीव्रता से साधक सांसारिक मोह माया से दूर हो गया तो जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उसे वो कैसे पूर्ण कर पाएगा? उसका परिवार का फिर क्या होगा? क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों से सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि इसी आश्रम में रहकर ही व्यक्ति पंच यज्ञ, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृण इत्यादि को पूरा कर सकता है। गुरु जी कृपा मार्गदर्शन दें। उमेश जी, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 8 और 9 अक्टूबर को जिस मन की मृत्यु ध्यान को मैं आयोजित कर रहा हूँ, वो मैं प्रथम बार नहीं कर रहा हूँ। गुप्त रूप से कई लोगों को मैं 10, 20 और 30 के ग्रुप में करवा चुका हूँ, और मैं स्वयं कई सारी विधियों से होके मन की मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ। और मैं गृहस्थ में ही रहता हूँ, गृहस्थ लोगों के साथ ही संपर्क में हूँ। अधिकतर संन्यास्तों से मेरा संबंध बहुत कम है। आप भी गृहस्थ हैं, और अधिकतर जितने भी जानकार मित्र हैं मेरे, वो सभी गृहस्थ हैं और सांसारिकता में हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। परंतु देखने वाला जो बिंदु है, आपका प्रश्न ये जो उठ रहा है, ध्यान 8 और 9 अक्टूबर को कनखल में जो होने जा रहा है, उसकी तीव्रता इतनी अधिक ना हो कि हमारा कुछ छूट जाए, जिसको हमने पकड़ रखा है और जिसकी मृत्यु होनी स्वाभाविक है। सर्वप्रथम ये होगा कि आपकी पकड़ छूटना बाहर से नहीं माना जाता है, आपकी पकड़ छूटना भीतर से माना जाता है। और यदि आप मेरे साथ चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मैं मृत्यु की तरफ ही ले जाऊंगा। मैं दोनों पकड़ के नहीं चल पाता हूँ, और मेरे साथ इसीलिए चलने वालों की संख्या बहुत कम होगी कि मैं एक ही तरफ का होकर रह पाता हूँ। अभी कुछ मित्रों के प्रश्न भी आ रहे थे कि 8 और 9 को अष्टमी, नवमी और नवरात्रों को कैसे छोड़ के आया जाए। तो वो ये भी जानते हैं, शाब्दिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे भी, कि वो जिस देवी भगवती की उपासना कर रहे हैं, जिसका आवाहन कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं, वो भीतर ही है। उसके बावजूद भी वो नहीं आ पा रहे हैं। उनकी पकड़ ही नहीं छूट पा रही उन संस्कारों से, जिस पे उनकी बहुत गहरी जन्मों जन्मों की और इस जन्म की पकड़ बनी हुई है, और दिन प्रतिदिन वो मजबूत होती जाएगी, जिसको मेरे सानिध्य में खोना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके शास्त्र क्या कहते हैं। गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, संन्यास्त आश्रम सर्वोपरि है। कौन सा ऋण है उससे उऋण होना है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि जितने भी आपने शास्त्र पढ़े हैं, और जितने भी आपने पुस्तकें पढ़ी होंगी, या इंटरनेट पे कुछ भी आपने पढ़ा होगा, या समाज से कुछ भी आपने लिया होगा, मुझे उससे कोई भी सरोकार नहीं है, क्योंकि वो पढ़ने के बावजूद भी आपका किसी दूसरे आयाम में गमन नहीं हुआ है। और मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा है, और पढ़ने के बाद आपकी समझ बौद्धिक स्तर पे तो तर्क कुतर्क वितर्क करने के लिए बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वास्तविकता में जहाँ पे बदलाव होना चाहिए वहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए मैंने इस ग्रुप में, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार के बाहरी ज्ञान के लिए बिल्कुल भी मना कर रखा है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि बाहरी सबके पास बहुत कुछ है। इंटरनेट भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी हैं, शास्त्र ग्रंथ भरे पड़े हैं। आप पढ़ के कुछ भी नहीं पा सकते हैं। यहाँ पे कई बार मेरा वाद वाद हुआ है, इसलिए मैंने इस इन तरह के प्रश्नों का उत्तर देना ही बंद कर दिया है। लेकिन उमेश जी, आप अच्छे साधक हैं, और आपकी चिंता लाजमी है कि
कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां ना निभा पाऊँ, अपने ऋणों को ना पूरा कर पाऊँ, गृहस्थ आश्रम ना पूरा कर पाऊँ। ये सब तो चलता रहेगा। जितने भी आश्रम हैं, आप आखिरी सांस भी जा रही होगी तब भी आपके आश्रम बचे होंगे कि अभी वो आश्रम रह गया, अभी ये कर्मकांड रह गया, और अभी ये यज्ञ रह गया। बहुत कुछ बाकी रह जाएगा क्योंकि आप बचे रहेंगे। जब तक आप बचे रहेंगे, इन चीज़ों का इस जन्म में, पिछले जन्मों में और आगे आने वाले जन्मों में कभी भी व्यापार खत्म नहीं होगा। आप 8-9 को आएंगे, आपका स्वागत है, लेकिन ये मत सोच के आइए कि कुछ बचा रह जाएगा। और ये भी मत सोच के आइए कि 8-9 को कुछ आपको ऐसा विशेष मिलने वाला है। 8-9 को ऐसा कुछ भी विशेष नहीं होने वाला है। साधारण सी ध्यान प्रक्रिया होगी जिसमें जितना आपका समर्पण होगा उतनी आपकी यात्रा हो पाएगी। पुराने अनुभव हैं मेरे कि जो व्यक्ति जितना अनुभव से, जितना समर्पण से जुड़ पाता है, उतना ही पीछे रह जाता है और उतना आगे चला जाता है। अर्थ इसका ये है कि जितना अनुभव आप लेके आएंगे, जितना किताबों का जो जानकारी आपने इकट्ठा कर रखी है, जिसके आधार पे आप खड़े होकर निर्णय कर रहे हैं कि मैं बचूंगा कि मैं जाऊंगा, मैं जिम्मेदारी निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, यही तो आपको रोकती है उस ध्यान में प्रवेश करने से। ले ये जो अंतर मन की गहराइयों तक जो ये जो जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है, तो उस तरफ जब प्रवेश होने लगता है तो धीरे धीरे ये जानकारी, ये मन के सारे संस्कार, जन्मों जन्मों की जानकारियाँ, ये सब टूटने लगता है, गलने लगता है। और हमारी पकड़ इतनी मजबूत है कि इतनी मेहनत से, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के जो जानकारी इकट्ठा करी है, ऐसे कैसे जाने दें। और वही आपको वापस खींच लेता है। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रथम तो वो घटना घटना ही बहुत मुश्किल है। और अगर हम ऐसी परिस्थिति में होंगे कि हमें पूर्ण ध्यान चाहिए, हमें पूरा ध्यान घटाने की घटना में होना है उपस्थित, तो फिर ये छोड़ के आइए कि मेरा क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। और अगर आपको ये भी करना है कि मेरा वो भी बचा रह जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो आप जितने लोग आ रहे हैं, आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें कि मैं किसी ध्यान विधि के लिए नहीं बुला रहा हूँ आपको। ध्यान विधि 2 3 4 करवाऊँगा। एक विधि ध्यान की इसीलिए भी नहीं करवाऊँगा क्योंकि आपकी मन की जो परिस्थिति है वो पकड़ने की है। कालों कालों से, युगों युगों से आप विधियों को पकड़ते आए हैं। कभी मंत्र पकड़ा है, कभी ध्यान पकड़ा है, कभी आसन पकड़ा है, कभी मुद्राएं पकड़ी हैं। मैं कुछ पकड़वाने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, मैं छुड़वाने के लिए बुला रहा हूँ। और मैं भी आपको मन की मृत्यु के टाइटल के अंडर में बुला के फिर भी कोई विधि पकड़ा दूं और कहूँ इसी को करते रहिए हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और मेरे कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप तभी आएँ जब आप वाकई में प्यासे हों। और प्यासा फिर ये चिंता नहीं करेगा, जो होना होगा होने देगा। और इसीलिए मैं बुला रहा हूँ कि जो होना है हो जाए। ये कितनी बार का चक्कर, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने पीछे की यात्राएं करी हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में जाके देखा है कि नहीं देखा है। वो साधनाएं भी आगे कराऊंगा मैं, कि जिसमें पिछले जन्मों की यात्रा करा के आपको दिखा दिया जाता है जागृत अवस्था में कि आप देख लीजिए, आप जिस भय से आगे बढ़ने से रुक रहे हैं, उस प्रकार के भयों ने आपको कितनी बार रोका है। तो स्वतः से जागृति उत्पन्न होती है कि इतनी बार, इतने जन्मों में हमने उस
परमपिता की गोद में बैठने से पहले आने वाले भयों को महत्ता देके उनकी तरफ हो गए, और परमपिता जो है धीरे धीरे अपना शांत होता चला गया। जिसका वेग, जिसका प्रकाश, जिसका प्रेम, जिसका जिसका उजाला हमें नहाने नहलाने ले जा रहा था उस सरोवर में, उससे पहले ही माया ने खींच लिया वापस। तो आपकी जागृति होना बहुत आवश्यक है, जिसको आने वाले शिविरों में जब आप लोगों के पास समय होगा तो उसको मैं कराऊंगा। अभी फ़िलहाल जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ उनके पास समय की बहुत कमी है, एक दो दिन भी बड़ी मुश्किल से निकल पा रहा है। आगे व्यवस्था बनेगी तो आप लोगों को पिछले जन्मों की यात्राओं में ले जाने वाली, जागृति कराने वाली साधनाओं में भी उतारना चाहता हूँ, जिसमें आपको पूर्ण रूप से जागृति हो जाए और इस प्रकार का भ्रम न रहे कि कुछ छूटेगा, कुछ पकड़ लिया जाएगा। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि कुछ भी आप परिवार में छूट जाएगा, कहीं संन्यास तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। शुरुआत के दिनों में ऐसा हो सकता है कि आप अकेला रहना महसूस करें, आप असीम शांति महसूस करें, आप किसी प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे। आप ऐसा तो महसूस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वैराग्य जागे पूर्ण रूप से, लेकिन जब तक मैं हूँ, आप मेरे से अगर गाइडेंस लेंगे तो कई सारे मित्रों का इस प्रकार की स्थिति बनी है कि उनका मन हुआ है कि कहीं कंदराओं में चले जाएं या अकेले हो जाएं। तो लोगों के साथ रह के भी ध्यान होता है, लोगों के साथ रह के भी वैराग्य होता है, क्योंकि वैराग्य घटना भीतरी है, बाहरी नहीं है। बाहरी सिर्फ दिखावा है और वो मन की ही एक चाल है कि यहाँ से हट जाओ और जंगलों में चले जाओ, और जंगलों में चले जाओ तो वहाँ की चीज़ें परेशान करती हैं, तो फिर वापस जैसे ही आपको 8-10 दिन हो जाएगा जंगलों में या अकेले, तो फिर ये समाज खींचेगा आपको। तो वो भी मन की एक चाल है, उसको भी समझने के लिए आपको जब ऐसा हो कि वैराग्य हो रहा है और कहीं अकेले जाने का मन कर रहा है, तो भी आपको उन्हीं के बीच रह के ही देखना है कि मन की कितनी गहरी चाल है कि यहाँ से भी भगा रहा है, कि क्योंकि यहीं पर ही, इन्हीं के बीच में ही वो घटना बहुत अच्छी तरीके से घटेगी। आप आएंगे और जब समूह ध्यान होगा तो आपको स्वयं पता लगेगा। जब तक करके नहीं देखेंगे तो ये मन व्यर्थ के प्रश्न उठाएगा ही उठाएगा। और समूह ध्यान के बाद जब समूह चर्चा होगी, उसमें जब कुछ अच्छे प्रश्नों को लिया जाएगा और अच्छे प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिलेंगे सामने बैठ के, तो आपको स्वतः से एक स्पष्ट छवि दिखनी शुरू हो जाएगी किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। कहीं भी कुछ भी किताबी ज्ञान को और पुरानी मान्यताओं को लेकर आप मत चलिए। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि जो हो रहा है होने दीजिए, अपने को बीच में मत लाइए। इसी को कहते हैं अपने को बीच में लाना। पहले एक प्रश्न उठा था कि अपने को बीच में ला रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, और छोड़ दें तो क्या है। ये जो आपका प्रश्न उठा है, ये अपने को बीच में लाना है। अब एक मित्र हैं, वो बहुत व्याकुल हैं मिलने के लिए और तुरंत मिलना चाहते हैं। शिविर में भी आने से पहले उनकी यही शंका थी कि नवरात्र हैं, उनकी वो शंका समाप्त हुई और अब वो मिलने आ रहे हैं। उनका भी इसी प्रकार से पुराना बहुत सारा है कि मुझे ये करना है, वाकई मुझे वहाँ करना, आके ये करना है। तो उनको भी मैंने बताया, आपको बता रहा हूँ कि आप कुछ भी सोच के मत आइए, आप बस आ जाइए। और वो भी बस बहते हुए आ रहे हैं, जैसे ही मैंने उन्हें समझाया वो समझे और वो बहते हुए आ रहे हैं। तो अगर पूर्ण विश्वास है मुझ पर और हृदय अंदर कहीं पुकार रहा है कि यहाँ पे कहीं कुछ रास्ता कुछ दूर चलने का मिलेगा, तो कुछ दूर चलने, साथ देने में मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबकी एकाकी यात्रा है और मैं भी हमेशा नहीं हूँ। जब तक आपको ठीक लगेगा मेरे साथ चलना, तब तक चल सकते हैं। और जैसे ही आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ आपके लिए ठीक नहीं है, आप तुरंत साथ छोड़ सकते हैं। आप आइए 8-9 अक्टूबर में, और
होके देखिए, करके देखिए, बह के देखिए, क्योंकि संसार तो कहीं जाने वाला नहीं है, तो वहीं रहेगा। आप भी वही रहेंगे, आप भीतर से बदलेंगे, बाहर से सब वैसा ही रहेगा। आपके लिए आपकी दुनिया बदलेगी, दूसरे के लिए दुनिया वही रहेगी। धन्यवाद।